हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 11वां चैप्टर रहीम के दोहे। तो हमने रहीम के दोहे पढ़ लिए हैं, सलाट कर लिया है और उसके वर्ड मीनिंग कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर और आगे का अभ्यास। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारे पास है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी बोलनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का मन भी प्रसन्न हो जाए। यानी कि जो बोल रहा है उसका भी मन प्रसन्न हो, उसको भी अच्छा लगे, और जो सुन रहा है उसको भी अच्छा लगे। इस तरह की वाणी हमें बोलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे इसमें लेसन में आया है ना, तरवर फल नहीं खाता है ना। तो यहाँ से देखते हैं, जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर यानी कि तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन और धन दौलत को परोपकार में ही लगाना चाहिए। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता और को भला करता है, और तोड़ के उसको खाते, पशु खाते, पक्षी खाते, मनुष्य खाते हैं। इसी तरह है तालाब का पानी, तालाब से हम थोड़ी पीता है, पशु पक्षी जानवर इंसान सभी पीते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें भी जो हमारे पास धन दौलत है उसको दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। ये शिक्षा हमें इससे मिलती है। अगला क्वेश्चन है, दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है भाई? इस उदाहरण से यह शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति धन से धनवान नहीं होता। जिसके पास ज़्यादा धन है वही धनवान नहीं होता, बल्कि वास्तव में धनवान वही है जो गरीब की भलाई करता है। जिसके पास धन हो और गरीबों की भलाई नहीं करे तो वो धनवान नहीं है। मतलब कि धन से धनवान जरूरी नहीं है, मन से भी धनवान होना चाहिए। मन भी दूसरों की भलाई के करने के लिए उसका होना चाहिए। अगला है, कौवे और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? दोनों का रंग तो एक जैसा ही है ना। तो कौवे और कोयल का रंग एक जैसा कैसा होता है? काला काला होता है, परंतु बोलने पर इनकी पहचान होती है। जब वो बोलते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कौन सा कौवा है, कौन सी कोयल है, क्योंकि कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कौवा काँव काँव करता है। जब वो बोलते हैं तब हमें पहचान पड़ती है कि ये कौवा है और ये कोयल है। आगे कुछ दोहे दिए गए हैं, उनको तुम्हें पूरा करना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कही रहीम पर काज हित, और आगे का तुम्हें पूरा करना है। तो यहाँ आएगा, संपत्ति ही संचही सुजान। अपने पीछे इसमें पाठ में से ही है बेटा ये, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, टूटे से फिर ना जुड़े। आगे क्या आएगा? जुड़े गांठ पर जाए। अगर जुड़ जाएगा तो भी उसमें गांठ पड़ेगी। ठीक है, अब ये आपको स्वयं करना है। आप जरूरतमंदों की सहायता किस प्रकार करते हैं? भाई किसी दोस्त को पेन की जरूरत है, पेन दे देते हैं। किसी को कोई सवाल नहीं करना आ रहा है तो उसको समझा देते हैं। किसी गरीब को खाना दे देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। जिस प्रकार भी आप करते हो आप वो यहाँ पे लिख दोगे। कौवे और कोयल में से आप किसको पसंद करते हैं और क्यों? किसको पसंद करते हैं बेटा? कौवा तो किसी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि इसकी बोली बहुत खराब है, और कोयल सबको उसकी बोली मीठी है इस वजह से पसंद होती है। तो आपको जो पसंद है वो यहाँ पे लिखना है। आपको कौन सा मौसम पसंद है? 2 कारण बताओ। कौन सा पसंद है? गर्मी पसंद है, सर्दी, बारिश, कौन सा पसंद है? जो भी पसंद हो वो यहाँ पे लिख दोगे और ये भी बताओगे क्यों पसंद है। किसी को सर्दियाँ पसंद हो कि बार बार पसीने ना आए, गर्मी ना लगे, बिस्तर में घुसे रहे, है ना। या फिर किसी को बरसात अच्छी लगती होगी, बारिश में नहाना अच्छा लगता है। जैसा भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे आपको स्वयं लिखना है। आगे करते हैं भाषा की बात। दिए गए शब्द ठीक से नहीं लिखे गए हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो देखो इधर जो लिखे हुए हैं वो अशुद्ध लिख रखे हैं और यहाँ पे मैंने शुद्ध करके उनको लिख दिया है। प्रेम, कृष्ण, उल्टा, प्रवृत्ति, संपत्ति, आशीर्वाद,
धन और विद्यालय। आशीर्वाद में ये जो ऊपर जो र लगता है वो जिस भी अक्षर के ऊपर लगा हुआ है ना उससे पहले बोला जाता है, तो वह पे लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे वैसे पहले आशीर्वाद। ठीक है, ये शुद्ध हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे पढ़ें, समझें और लिखें। सोहन कैरम खेलता है, कविता कैरम खेलती है। देखो यहाँ सोहन लड़का है इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे खेलता है, तो क्रिया भी पुल्लिंग ही आएगी। अगर हमारे पास हमारा कर्ता काम करने वाला किसका जिक्र हो रहा है, सोहन का है ना, तो सोहन यदि पुल्लिंग है तो यहाँ हमारी क्रिया भी पुल्लिंग ही आएगी, कर्ता, और लड़की है तो करती। तो राजा लड्डू है तो राजा तो लड़का होगा ना, तो यहाँ पे आएगा राजा लड्डू खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है खालिस्तान है, मैंने लिख रखा था यहाँ पे, तो लड्डू खाती है, खाती है इसका मतलब कोई लड़की है तो किसी भी लड़की का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा हुआ है गीता, आप और भी कुछ लिख सकते हो, रचना, कामनी, जो भी आपको पसंद है वो कोई भी नाम लिख दो। छात्र पुस्तक, छात्र पुस्तक यहाँ पे क्या आएगा, पढ़ता या पढ़ती, छात्र तो लड़का है इसलिए यहाँ पे आएगा पढ़ता। यहाँ पे मैंने गलती से लिखा हुआ है पढ़ता आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, पुस्तक पढ़ती है यहाँ लड़की है तो या तो हम किसी लड़की का नाम लिख देंगे, कोमल पुस्तक पढ़ती है, या हमने लिख दिया छात्रा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, भाई गाना डैश है, तो भाई तो क्या है, पुल्लिंग है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई गाना गाता है। अगर यहाँ पे होता बहन तो फिर क्या लिखते, फिर लिखते गाती है, या नीचे लिखा ही हुआ है गाना गाती है, तो यहाँ मैंने लिख दिया बहन गाना गाती है। या फिर हम किसी भी लड़की का भी नाम लिख सकते हैं, या मेरी माँ गाना गाती, ये भी लिख सकते, कुछ भी जो स्त्रीलिंग हो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो समझ गए होगे कि कहाँ स्त्रीलिंग क्रिया यूज होती है, कहाँ पुल्लिंग, है ना। अब आगे देखते हैं, नीचे ऐसे शब्दों के जोड़े दिए गए हैं जिनके उच्चारण में कुछ अंतर है, बोलने में थोड़ा फर्क है, उनके अर्थ भी अलग अलग हैं, तो वो देखो तुम्हें करना है। यहाँ पे बेरी, बेरी क्या है, एक झाड़ी का नाम है जिसके बेर लगते हैं ना, तो ये मैंने इसका अर्थ लिखा है यहाँ पे। हमारे खेत में बेरी उगी हुई है, ये इनके अर्थ है बेटा। बैरी, और बैरी मीन्स दुश्मन, हरीश मेरा बैरी है, यहाँ पे हरीश लिखना है, ज़रूरी नहीं है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। और अगर कोई नाम नहीं लिखना है, तुम्हें कुछ और लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, वाक्य में प्रयोग करना है यहाँ पे। बेल, बेल मीन्स लता, बेल पेड़ पर फैली हुई है, कोई बेल एक दूसरे पेड़ पर चढ़ा देते हैं ना। और यहाँ पे है बैल, बैल एक पशु है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, बैल गाड़ी को खींचता है, या बैल हल जोतता है, मेरे चाचा के पास 2 बैल हैं, कुछ भी सेंटेंस बनाओ आप। मेला, मेला, मेला तो मेला होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ स्टॉल्स होते हैं खिलौने की, या भाई कुछ खाने की चीज़ों के, इस तरह से वो जगह होती है मेला। तो मेला, मैं मेला देखने जाऊंगा, या मैं मेला देखने गया था, या कुछ और भी बना सकते हो, मैं मेले में से बांसुरी खरीद कर लाया था। इस तरह के सेंटेंस तुम्हें बना देने हैं कुछ भी। मैला, यहाँ पे मैला मीन्स होता है गंदा, गंदगी, मेरे कपड़े मैले हो गए। शेर, शेर यहाँ पे है मापने का पैमाना है, जैसे किलो, किलो से जो कम होता है, पहले चलते थे शेर में तोला जाता था, 1 किलो से वो थोड़ा कम होता है। 2 सेर चावल लाया हूँ, या मेरे पास 4 सेर आलू हैं, हमारे घर में 100 सेर अनाज है, कुछ भी। मेल, यहाँ पे मेल मीन्स, सॉरी एक रह गया, सैर, यहाँ सैर मीन्स होता है भ्रमण, घूमना, मैं सुबह की सैर करता हूँ,
इन सभी को ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पे ताकि पहचान रह जाएगी अच्छे से। ठीक है, मेल, मेल मीन्स मिलन, हमें मेल जोल बढ़ाना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और मैल मीन्स गंदगी, ऊपर था मैला और यहाँ पे है मैल। रीना के कपड़ों पर मैल जमी हुई है। में मीन्स अंदर, सांप बिल में घुस गया है, या छोटा बच्चा अंदर में घर में सो रहा है, मम्मी घर में काम कर रही है ना। और मैं होता है स्वयं। अब यहाँ पे एक मात्रा है और यहाँ पे दो मात्राएं हैं, थोड़ा ही अंतर है ना, इन सब में थोड़ा थोड़ा ही है। और मैं मीन्स स्वयं, अपने आप से, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, यही लिखोगे ना आप सब, सबसे सरल वाक्य है ये। अब आगे क्या कह रहा है देखो, रहीमन देख बड़न को लघु ने दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। अब ये दो लिखा हुआ है ना, अब इस दो में कहीं तो पूर्ण विराम आया हुआ है, कहीं पे अल्प विराम आया हुआ है। ये जो कोमा है इसको हम अल्प विराम कहते हैं, एक ये जो लाइन है ये पूर्ण विराम है। तो नीचे दे रखे हैं, इनमें तुम्हें खुद लगाना है। तो देखते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो क्या करेंगे, ऐसी बानी बोलिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम विश्राम करेंगे, तो यहाँ कोमा लगेगा और यहाँ पे पूर्ण विराम की एक पूरा सेंटेंस ये पूरा हो गया है। ओरन को शीतल करे, अब रुके हैं ना थोड़ा सा, तो हम करें पे ही आ जाएंगे, यहाँ पे पूर्ण विराम। आपहु शीतल होय, यहाँ पे दोहा खत्म हो गया है तो हम डबल लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी है ना पान। खात है, तो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर एक सेंटेंस अल्प विराम, थोड़ा सा हम रुक रहे हैं इसमें, यहाँ तक एक बार में बोल जाएंगे फिर रुकेंगे। खात है, तो यहाँ हमने लगा दिया अल्प विराम, कोमा लगा दिया। और सरवर है पी है न पान, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुनचही सुजान। अब हित के बाद में रुकी हूँ ना थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कोमा, और संपत्ति संजही सुजान के बाद में हम दो पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि हमारा दोहा पूरा हो गया है। ठीक है, तो बेटा आपको ये अल्प विराम पूर्ण विराम भी लगाने समझ में आ गए होंगे, और जितना भी हमने ये व्याकरण का पोर्शन क्वेश्चन आंसर करे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, उसको आप लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको और अधिक वीडियो, अच्छी वीडियोज आपको मिल सकें। थैंक यू।